कोरोना एक ऐसी खतरनाक बीमारी जिसने भारत को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को मानव विनाश की ओर धकेल दिया। इस बीमारी ने भारत के साथ साथ पूरे विश्व को यह बता दिया कि जो देश स्वास्थ्य व्यवस्था और सुविधाओं को मजबूत नहीं करते हैं उनका क्या हश्र होता है। और साथ में इस बात के लिए भी हमें सजग और जागरूक किया कि लोगों को और संबंधित सरकारों को गंभीर होकर स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना चाहिए और उसके लिए बड़े साहसी निर्णय लेने चाहिए। अस्पतालों में सारी व्यवस्थाएं, बिस्तर, ऑक्सीजन, कोई समस्या नहीं है। लेकिन मैं जनता और विशेषकर ग्रामीण बहनों और भाइयों से यह निवेदन करना चाहता हूं, किल कोरोना अभियान गांव-गांव में चल रहा है। हमारी सर्वे की टीम प्रत्येक घर जा रही है, द्वार खटखटा रही है। अगर सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी हो तो कृपया करके छुपाना नहीं, तत्काल बताना, ताकि दवाई का किट दिया जा सके, टेस्ट किया जा सके और तत्काल उपचार प्रारंभ किया जा सके। ना बताने में रोग घातक हो जाता है और इसलिए मेरा निवेदन है, इलाज के लिए कई योजनाएं हमारी हैं। अब तो निःशुल्क इलाज किया जा रहा है, विशेषकर गरीब, निम्न मध्यम वर्गीय बहनों और भाइयों का मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना भी है। तो घबराना नहीं है। जरा भी अगर संदेह हो, सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, तुरंत बताना है ताकि टेस्ट भी हो सके और ट्रीटमेंट भी हो सके, आपका इलाज भी किया जा सके, ताकि आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। नतीजन मध्य प्रदेश सरकार सहित कई अन्य राज्यों ने और स्वयं भारत सरकार ने अपने इस वित्तीय वर्ष में स्वास्थ्य क्षेत्र में कुल बजट का 10 से 31% तक अतिरिक्त बजट बढ़ाया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 23 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रथम लॉकडाउन की घोषणा की। हेल्थ सेक्टर के एक्सपर्ट्स और अन्य देशों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। लोगों का पलायन बढ़ा और कोरोना रूपी बीमारी ने घातक रूप फैलाकर पूरे भारत सहित पूरे विश्व में फैल गया। चलो ठीक है, हम तो जैसे हैं तो निकल जाएंगे, मर जाएंगे, जैसे भी होगा हम निकल जाएंगे। बच्चों को लेकर हम निकल जाएंगे। हम बहुत परेशान हैं साहब, बहुत परेशान। इस महामारी के इलाज एवं बचाव के लिए डॉक्टर और नर्सेस को फ्रंटलाइन वर्कर कहा गया, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर बिना किसी भय से लोगों का इलाज किया। सामान्यतः जब चिकित्सा के क्षेत्र में फ्रंटलाइन वर्कर कहा जाता है तो एक इमेज अक्सर सामने आती है, मरीज का इलाज कर रहे हैं डॉक्टर और नर्स। यह कहना बिल्कुल सत्य है कि डॉक्टर और नर्सेस ने अपनी जान की बाजी लगाकर न केवल लोगों की जान बचाई बल्कि सेवा करते करते, इलाज करते करते अपनी जान भी गंवाई है। चिकित्सकों की हित एंड वेलफेयर के लिए काम करने वाली अग्रणी संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अनुसार देश में कुल 712 चिकित्सकों ने अपनी जान गंवाई। वहीं ऑल इंडिया नर्सिंग एसोसिएशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के अनुसार
1326 नर्सिंग स्टाफ ने अपनी जान गंवाई। महामारी के बीच हमारे कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वाह पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कर रहे हैं। ऐसे समय जब हम कहते हैं कि कोई घरों से ना निकले, अपने आप को सुरक्षित रखे, तब हमारे कई कर्मचारी भाई और बहन दिन और रात फील्ड में जनता की सेवा में लगे हुए अपनी जान हथेली पे रख के काम कर रहे हैं। व्यवस्थाएं बिगड़ने नहीं दे रहे, राहत देने में लगे, इलाज करने में लगे। और ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भी हुई। काम करते करते हमारे कई कर्मचारी भाई बहन इस कोविड-19 के दौरान हमसे बिछुड़ गए। उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। वे इस दुनिया में नहीं रहे। उनके परिवारों को देखभाल करना, चिंता करना, यह हमारी जवाबदारी है। इसलिए मैंने फैसला किया है, राज्य शासन ने फैसला किया है, 2 योजनाएं बनाने का। एक, मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना। इस योजना के अंतर्गत समस्त नियमित स्थायी कर्मी, कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले, दैनिक वेतन भोगी, तदर्थ संविदा कलेक्टर दर पर कार्यरत सेवक, इन सबको के परिवारों को, परिवार में आश्रितों को, जो परिवार तय करे, अनुकंपा नियुक्ति उसी पद पर दी जाएगी। लेकिन कोरोना से ग्रसित मरीज के इलाज के अलावा उसे भोजन भी चाहिए होता है, उसकी टेस्टिंग भी करनी होती है, दवाओं का सेवन हेतु उसे प्रदान भी करना होता है, और उस मरीज की देखभाल के लिए उसके समस्त सफाई का कार्य का भी संचालन करना होता है। और इन सब के लिए भी कर्मचारी डॉक्टर और नर्सेस के अलावा सेवा में लगे रहते हैं। स्टेट फार्मासिस्ट एसोसिएशन की परामर्शदात्री समिति द्वारा 7 मार्च 2021 को जानकारी एकत्र कर कार्य समिति में बताया गया कि मध्य प्रदेश में कुल 11 फार्मासिस्टों की मृत्यु हुई है, जो कि कोरोना काल में अपनी सेवा देते हुए उन्होंने अपना बलिदान दिया। साथ ही उनसे जुड़े 78 परिजनों ने भी अपनी जान गंवाई। समिति द्वारा यह बताया गया कि भारत के 28 राज्यों में कुल 4,827 फार्मासिस्ट संक्रमित हुए। यह डाटा 3 मार्च 2021 तक का है, जिसमें फार्मासिस्ट की मृत्यु 311 बताई गई है। सर्वाधिक संक्रमित फार्मासिस्टों की संख्या 655 है, जिसमें 69 फार्मासिस्टों की मौत हुई। यही आंकड़ा महाराष्ट्र में 43, तमिलनाडु में 41, उत्तर प्रदेश में 30, राजस्थान में 27, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में 24 है। अब प्रश्न यह उठता है कि पूरे कोरोना काल में फार्मासिस्ट ने ऐसा क्या कार्य किया जिससे इतने फार्मासिस्ट संक्रमित हुए और 311 फार्मासिस्ट ने अपना बलिदान दिया। कोविड-19 रोकथाम एवं उपचार में फार्मासिस्ट की भूमिका बड़ी प्रखर रही है। सरकार द्वारा उपलब्ध कराए संसाधनों को, जैसे पीपीई किट, मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स, थर्मल स्कैनर आदि सामग्रियों को सही जगह सही वक्त पर पहुंचाने का कार्य फार्मासिस्ट के द्वारा संचालित किया गया है। कोविड केयर सेंटर एवं कोविड केयर क्लिनिक में पॉजिटिव मरीजों को दवा वितरण का कार्य फार्मासिस्ट के द्वारा किया गया है। ऑक्सीजन सप्लाई मैनेजमेंट का भी कार्य फार्मासिस्ट द्वारा ही क्रियान्वयन किया गया है। कोविड मैनेजमेंट के तहत प्रदेश स्तर पर वेयर हाउस,
संभागीय स्तर पर क्षेत्रीय संचालक पर वेयर हाउस, जिला स्तर पर कोविड वेयर हाउस की जिम्मेदारी भी फार्मासिस्ट के द्वारा निभाई गई है। प्रदेश में कोविड वैक्सीनेशन सप्लाई एवं स्टोरेज का काम भी फोकल पॉइंट के माध्यम से फार्मासिस्ट के द्वारा संचालित किया जा रहा है। सैंपलिंग किट, रैपिड डिटेक्शन किट आदि का भी कार्य फार्मासिस्ट के माध्यम से किया गया है। प्रवासी मजदूर एवं बाहर के राज्यों से आने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य परीक्षण के हेतु जो स्वास्थ्य समिति द्वारा मोबाइल टीम बनाई गई थी, उसमें भी फार्मासिस्ट महत्वपूर्ण भूमिका में थे। कोविड-19 में फार्मासिस्टों की प्रखर भूमिका के लिए माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने फार्मासिस्ट को थैंक यू कहा था और इसके अलावा कई मंत्रियों द्वारा फार्मासिस्ट को धन्यवाद कहा गया था, जिसका हम सभी फार्मासिस्ट धन्यवाद करते हैं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन फार्मासिस्ट के द्वारा ही किया जा रहा है, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क वितरण योजना, राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम, नॉन कम्युनिकल डिसीज यानी एनसीडी क्लिनिक जिसमें हाइपरटेंशन एवं शुगर आदि की बीमारी, डायबिटीज आदि की बीमारी देखी जाती है, टीबी निश्चय क्लिनिक जिसमें कुष्ठ रोग देखा जाता है, कोल्ड चेन वैक्सीनेशन सप्लाई मैनेजमेंट, औषधि संधारण एवं रिकॉर्ड संधारण, IHIP योजना, IDSP, CHI एवं रिपोर्ट का कार्य भी फार्मासिस्ट के द्वारा किया जाता है। और जिन संस्थाओं में चिकित्सक नहीं हैं अथवा अनुपस्थित हैं, वहां भी फार्मासिस्ट द्वारा प्राथमिक उपचार का कार्य किया जाता है। अपने अधिकारों एवं हितों की रक्षा के लिए 22 अप्रैल 2014 को प्रदेश का विशुद्ध रूप से फार्मासिस्टों का एक संगठन की स्थापना की गई, जिसे स्टेट फार्मासिस्ट एसोसिएशन मध्य प्रदेश कहा गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष का पद निर्वाह करने हेतु श्री राजन नायर को कार्यभार सौंपा गया। प्रशासनिक कार्यों के दायित्व के लिए महामंत्री श्री चंद्रकांत एवं संगठन में विस्तार एवं प्रचार हेतु प्रदेश संगठन महामंत्री श्री कमलेश जी को कार्यभार दिया गया। आइए हम और आप इस कार्यक्रम के माध्यम से फार्मेसिस्ट से जुड़ी समस्याओं एवं सेवाओं को समझने का प्रयास करते हैं। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। फार्मेसी सेवाओं के बारे में जानें और हम फार्मासिस्ट आप सभी को समझाने का प्रयास करते हैं, ऐसी हमारी आशा और अपेक्षा है। शुभकामनाओं के साथ चलते हैं कार्यक्रम की ओर।